नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ भोपाल शहर मध्य प्रदेश में। तो अभी हम बात करेंगे कि जो लीवर सिरोसिस है उसमें पेट क्यों फूलने लगता है और पानी मतलब बेसिकली पानी क्यों, असाइटिस जिसको हम बोलते हैं, वो क्यों आता है और उसका इलाज क्या है और कैसे उससे बच सकते हैं। तो देखिए, पेट फूलने का अगर लीवर सिरोसिस के मरीज़ की बात करें तो मोटा मोटा दो कारण होता है। एक तो होता है कि आपके पेट में पानी आ जाए, जो सबसे कॉमन कारण होता है। दूसरा होता है कि लीवर सिरोसिस की वजह से स्प्लीन जो है, तिल्ली है, अगर वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी पेट फूला फूला महसूस होता है। तो अभी तो हम बात आज असाइटिस या कि पेट की पानी की बात करेंगे। तो जब लीवर में, आप ऐसा समझिए कि जो लीवर सिरोसिस, जो लीवर होता है हमारा, उसमें जो हमारे शरीर की हर जगह से जब ब्लड जाता है, जो उनका सारा ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू वो लीवर में जाता है और लीवर के बाद लीवर में फ़िल्टर हो करके उसके बाद वो हमारे इंफीरियर वेना केवा जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से जाके हार्ट में जाता है। जब लीवर सिरोसिस होती है, आप ऐसा समझिए कि लीवर एक स्पंज जैसा होता है और जब सिरोसिस होता है तो पत्थर जैसे हार्ड हो जाता है फाइब्रोसिस की वजह से। तो उससे क्या होता है कि जो पोर्टल प्रेशर है जिसको हम बोलते हैं, जैसे बोला जो पोर्टल वेन से जैसे जो ब्लड आना चाहिए वो उसमें प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड आसानी से आ नहीं पाता है। तो वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं, इसकी वजह से फिर आपके पेट में पानी इकट्ठा होने लगता है। अब समस्या है कि लोग पूछते हैं कि हर लीवर के मरीज़ को क्यों नहीं होता है। तो यही बात यह है कि जैसे अगर लीवर की क्षमताएँ बहुत अच्छी होती हैं तो जैसे लीवर सिरोसिस जैसे अर्ली स्टेज में होता है तो लीवर फिर भी इन सब चीज़ों को आराम से उनको सहन कर लेता है और धीरे धीरे अपना काम करता रहता है। परंतु अगर उसकी बीमारी बढ़ती जाती है तो सिरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर क्या होता है कि वहाँ जैसे आप अगर कोई आदमी है कि नमक का सेवन ज़्यादा करने लगता है, तो इसलिए अगर लीवर सिरोसिस है और आपके पेट में पानी आने लगा तो आपका नमक का बहुत ध्यान रखना है। और हमारा सलाह रहता है कि आप नमक 24 घंटे में 5 ग्राम से ज़्यादा ना कंज्यूम करें, क्योंकि अगर आप 5 ग्राम से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो ही आपका मतलब पानी बढ़ने की संभावना बढ़ने लगती है। और 5 ग्राम का मतलब ये होता है कि नाप करके मतलब 5 ग्राम लेना चाहिए। तो जैसे है कि लेकिन लोग क्या करते हैं, नमक तो 5 ग्राम ही लेते हैं लेकिन साथ में अचार है, पापड़ है, नमकीन है, इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो इससे भी नमक का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ये फिर कई लोग पूछते हैं कि हम काला नमक ले लें, सेंधा नमक ले लें, नीला पीला जो भी है, तो आप किसी भी तरह का नमक लेंगे, अगर आपका उसका सेवन बढ़ेगा तो पेट में पानी लीवर सिरोसिस में बढ़ता है। फिर उसको इलाज कैसे करते हैं, तो इलाज का जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको अपना नमक जो है डाइट में उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसको हम देते हैं, जिसको हम डाययूरेटिक्स बोलते हैं। तो ये बात ये है कि अगर आप अपने डाइट का अच्छा ध्यान रखेंगे और नमक का भी, दवाइयों को भी सही ढंग से लेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। फिर बात ये होती है कि लेकिन लीवर का बीमारी काफ़ी एडवांस हो जाए तो ये चीज़ें भी काम नहीं करती। उस कंडीशन में फिर हमें आपके पेट में सुई डाल करके पानी निकालना पड़ता है, जिससे आपको कष्ट ना हो, कम से कम कष्ट हो। और इसके अलावा फिर दूसरा है तरीका है कि एक टिप्स करके एक प्रोसीजर होता है जिसको हमारे दूसरे इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट जो कलीग होते हैं वो करते हैं, तो उसकी वजह से भी हम आपको काफ़ी उसमें राहत दिलाते हैं। फिर अगर ये सब भी काम नहीं कर रहे हैं या कि आप नहीं टिप्स नहीं कराना चाहते हैं, तो अगर पानी बिल्कुल दवाइयों को नहीं काम कर रही हैं और दिक्कत हो रही है तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन होता है, उसको कराना चाहिए, जिससे क्या लीवर ही पूरा बदल जाता है, जिससे फिर उसमें काफ़ी राहत मिलती है। तो ये है कि लीवर, आपको समझ आ गया होगा कि ये असाइटिस है, पेट का पानी क्यों आता है लीवर सिरोसिस में, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, नमक का और दवाइयों का, डाययूरेटिक्स का, और कैसे हम इलाज करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।